जी ओम नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे भारत के बारे में। भारत को एक बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली है और आपको तो पता है भारत और जहाँ चीन की बात आती है तो हर भारतीय का मन करता है कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है। चीन कहीं हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। बार बार षड्यंत्र करता है लेकिन भारत सरकार और हम लोग जो है इसको समझ चुके हैं। अभी आज इसका एक फाइनल में एक स्टेप और बताता हूँ और भारत को इसके ऊपर बहुत बड़ी जीत हुई है। देखिए, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था श्रीलंका के पास में जिसका मार्केट कैप था $12 बिलियन। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। $12 बिलियन। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। तो आप लगाओगे तो कितना हो गया, $1200 करोड़ हो गया। मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो अमाउंट है ये जो है श्रीलंका ने चाइना को दे दिया गया। नहीं नहीं, श्रीलंका ने लोन लिया एशियन बैंक से $12 बिलियन का। और वो जो पैसा उसके सपोर्ट में चाइना को उसने दे दिया और कहा कि भाई हमारा ये पोर्ट है, रामेश्वरम के पास में कहीं ना कहीं उसका पोर्ट है। वहाँ पर जो है बोले तुम यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाओ। और प्रोजेक्ट किस चीज़ का लगाना है उनको, उन्होंने जो है उनसे जो डील करी थी वो थी सोलर प्रोजेक्ट। तो भारत ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया। अब भारत का विरोध करना भी देखो लाजमी है क्योंकि चीन जो है ना, जहाँ कहीं पर भी जाता है वहाँ गंद फैलाता है। और गंद क्या फैलाता है कि ये जो जहाँ पर भी कोई पोर्ट बनाता है, कहीं पर भी कुछ भी यदि कुछ कंपनी बनाता है तो वहाँ पर मिलिट्री बेस ज़रूर बनाता है। इसका ताज़ा उदाहरण है यूएई, मुस्लिम जो कंट्री है ना। अब उन लोगों ने चाइना को जो है एक ऑफर भी कर दिया और वहाँ पर नीचे नीचे इन लोगों ने जो है ना वो मिलिट्री बेस बना दिया। अब उनको पता ही नहीं है। फिर जब उनको पता लगा तो उन्होंने फटाफट यहाँ से खाली करवा के उनको भगा दिया वापस। समझ रहे हो? तो चीन की बहुत बड़ी पॉलिसी है कि जहाँ कहीं पर भी ट्रेड करो वहाँ पर जो है मिलिट्री बेस बना दो। और आने वाले टाइम में यदि कहीं पर भी वार होती है, क्योंकि उनकी तो विस्तार नीति है ना, वो तो जहाँ मतलब इस प्रकार के लोग हैं वो कि 10 कदम आगे आएंगे ज़मीन हड़पने के लिए, फिर बाद में प्रोटेस्ट होगा तो 5 कदम वापस ले जाएंगे। 5 तो आएगी ना। इसी प्रकार के लोग हैं वो। तो जहाँ कहीं पर भी ये जाता है तो वहाँ पर जो है मिलिट्री बेस ज़रूर बनाता है। तो इसने क्या किया, भारत सरकार को समझ गई कि भाई श्रीलंका में भी जो है मिलिट्री बेस बनाएगा और हमारे वाले जो नीचे वाले इलाके हैं ना, जैसे तमिलनाडु हो गया, तमिल वाला एरिया हो गया, और रामेश्वरम के आसपास वाला जितना भी हमारा जो धार्मिक एरिया है जहाँ से हमारी रामायण जुड़ी हुई है ना, तो वहाँ का सारा जो नीचे वाला भारत है, दक्षिण भारत जो आज तक किसी की चपेट में नहीं आया है ना, उत्तर भारत पे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं। हमारा दक्षिणी भारत की जो सभ्यता है वो अभी भी ऐसी की ऐसी है। तो वहाँ पर ये जो मिची आंखें वाले हैं, ये बहुत बड़ा एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि उलट पुलट कर सकते हैं पूरे इंडिया में, हाहाकार मचा सकते हैं। भाई इधर से तो ये म्यांमार की तरफ से अटैक करवाएंगे, इधर से जो है तिब्बत की तरफ से, और इधर अरुणाचल की प्रदेश से, और इधर पाकिस्तान को पैसे देंगे, और उधर जो है पीयूके और जो अक्साई चीन है उधर से। मतलब चारों ओर इसने घेरने का पूरा प्लान बना लिया था। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, इसकी नीतियाँ समझ गए। हमारे जो अधिकारी ना आजकल बहुत तगड़े हो रखे हैं इस मामले में। तो अभी क्या हुआ कि $12 बिलियन का प्रोजेक्ट भारत के हाथ में कैसे आया है वो देखो मैं आपको बताता हूँ। श्रीलंका ने क्या किया कि एडीबी से लोन लिया था ये $12 बिलियन का। तो फिर अपने इंडिया ने क्या कहा, उसको एक ऑफर दिया अरे भाई तुम कहाँ एडीबी के चक्कर में पड़ रहे हो। भाई तुम्हें ये बैंक ब्याज तो लेगा तुमसे। भाई 1 रुपया सैकड़ा ना सही, 10 रुपये से सैकड़ा ना सही, कम से कम 10 पैसे तो ब्याज लेगा। इतना ब्याज तो लेता है आराम से। हाँ, बड़ी जो रकम होती है ना उस पर कम ब्याज लगता है। तो उसने ये बोला कि भाई तुम इनके चक्कर में पड़ रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, भारत ने ये बोला, भारतीय जो है हम लोगों ने, कि भाई तुम इनके चक्कर में मत पड़ो, हम तुम्हें $12 बिलियन देंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें मतलब वो भी देने की आवश्यकता नहीं है, टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो इतने में वो खुश हो गया। खुश होकर उसने क्या किया, हमारे भारत को वो प्रोजेक्ट दे दिया है $12 बिलियन वाला। और दूसरी बात जो है, वहाँ पर अब इंडिया क्या करेगा, वहाँ पर जो है हम लोग देखें, हम तो सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस विचारधारा के लोग हैं। कर्मन्तो विश्ववारियम, हम लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग आराम से रहें, शांति से रहें, है ना। विचारधारा थोपने का क्या मतलब है, उनके अपने संस्कार हैं, हमारे अपने संस्कार हैं। तो हम लोगों ने भी क्या किया है कि वहाँ पर हमारी तैयारियां शुरू हो गई श्रीलंका में। जो एक नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, रामेश्वरम के पास में ही है वो पोर्ट, बहुत बड़ा पोर्ट है ना। वो जो पोर्ट है आपका, हमारे इंडिया के आसपास, इंडिया का पोर्ट था वो शायद, हाँ श्रीलंका का पोर्ट था, उसने इंडिया को दे दिया था। तो उसी के बगल में है वो, नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। तो वहाँ पर हमारे जो इंडिया में जो है अभी क्या लगेगा, वहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट हम लोग लगाएंगे। देखिए, ये एक ग्रीन एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। ग्रीन एनर्जी की बात करें तो आने वाले टाइम में
जितनी भी जो चीज़ें चलेंगी वो सारी की सारी ग्रीन पे चलने वाली है। ग्रीन का मतलब जैसे मान लीजिए विंड एनर्जी, जो पवन ऊर्जा है उससे उत्पन्न होने वाली बिजली हो गई। सौर से उत्पन्न सबसे बड़ा जो भंडार है ग्रीन एनर्जी का वो है सोलर। और जो सौर है ना, मैं आपको बता दूं इंडिया इसका सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है, क्योंकि हम लोगों ने सोलर जो अलायंस बनाया था ना वो इंडिया और फ्रांस के सहयोग से बनाया। अभी तो उसमें बहुत सारे देश हो गए हैं, करीबन मेरे हिसाब से 130 देशों के आसपास में हो चुके हैं। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम जो है यूरोप को भी बिजली भेज सकते हैं, उससे अमेरिका को भी भेज सकते हैं, मिर्ची आंखें वाले चीन को भी भेज सकते हैं, और बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है ये ना। और जितनी भी आने वाले टाइम में जितने मतलब जो ये तुम्हारे ये साधन चलेंगे ना, जैसे मान लो फ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी आइटम है, मशीनें, गाड़ियाँ, सब के सब इसी के बनने वाले हैं। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसका ताज़ा उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी किया था ना, वो रीवा में, मध्य प्रदेश रीवा में। तो मध्य प्रदेश रीवा में क्या क्या था एक वो प्रोजेक्ट लगाया था ना, बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सोलर का। तो हम लोग वही सोलर में बहुत बड़े हैं। और हमारे राजस्थान में, एक्चुअली मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में भी वहाँ पर क्या है ना कि बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। जो जैसलमेर वाला जो इलाका पड़ा है वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है ना, वनस्पति नहीं है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग सकता है। लेकिन पता नहीं हमारे राजनेताओं को क्या कब बुद्धि आएगी ससुरे, मतलब उधर लगा तो नहीं देते क्या पता नहीं, वो अपनी लूटने में लगे रहते हैं सारे सारे। मैं तो कहता हूँ इस बार चुनाव में मैं खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे वोट दे देना कह रही है, मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा था। तो ये कुछ कहानी थी श्रीलंका और जो है चीन के बीच में। हम लोग आ चुके हैं अभी। चीन जो है उधर भी आधिपत्य ले रहा था, जैसे हरमन टोटा जो है ना आपका वो बंदरगाह, उसने उसको लूटा और वहाँ पे क्या क्या कर रहा है वो पता ही आप लोगों को। तो अब हमारा वहाँ पे कब्जा हो गया है, और अभी थ्रेट की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अभी भारतीय वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और देखिए चीन के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, है ना। कमेंट जरूर करना, आप लोग वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना। और रोज़ मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वर्ड से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा चैनल नया है, सब्सक्राइब करना आपके सहयोग की आवश्यकता है। सभी को शुभकामनाएं, सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ओम हैव ए शुभ डे। थैंक यू।